आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के भाग 2 में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको देखेंगे। इसमें पहला एग्जाम्पल है कि नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान बताइए। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। पहले जैसे एक दिया है तो इसको कैसे लिखना है, 2x प्लस 3y, इसको हम बराबर से इधर लेंगे तो ये प्लस का है, बराबर से इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 4.37 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। ये कैसा रूप हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का रूप हो गया। अभी हम इसको अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या तुलना कर देंगे। तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे ax क्या प्राप्त होगा, ax का ax के साथ करेंगे तुलना तो x का मल्टीप्लाई यहाँ में कितना है, 2 का है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और b बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और c बराबर कितना हो जाएगा, c यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पे c बराबर कैसा आएगा, माइनस का आएगा, 4.37। ओके, ऐसे ही हम इसको करेंगे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का रूप इसमें लिखना है इसको। तो ax यानी कि x, इसको हम बराबर से जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 अंडर रूट 3 बाई माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, ये रूप हो गया। अभी हम इसमें फिर वही लिखेंगे यहाँ पे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ये लिखेंगे। फिर यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है तो यानी कि 1 यहाँ पे लिखा नहीं गया है। अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे x का तो x ही रहेगा, तो a बराबर 1, और यहाँ पे b बराबर माइनस का अंडर रूट 3, और यहाँ पे c बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, ये हो गया। इसमें हमने 2 ही भाग किए हैं, बाकी के देख लेने का। दूसरा है एग्जाम्पल जिसमें दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको हमें व्यक्त करना है 2 चरों वाले। इसमें क्या है कि इसमें जैसे कि पहला है, इसका हल देखें। पहला जो दिया है कि x बराबर माइनस का 5। ठीक है, x बराबर माइनस का 5 है, तो यहाँ पे क्या है कि y का मान क्या है, 0 रह गया है, 0 है। तो इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में अगर व्यक्त करेंगे, के रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ax यानी कि x तो x ही ऐसा ही रहेगा, a का मतलब कोई मल्टीप्लाई है नहीं। बी वाई अब यहाँ पे इस वाली समीकरण को देखो, यहाँ पे बी वाई है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस b 0 इंटू बाई प्लस c। ठीक है, c ये हमारा बराबर से जब इधर ले लेंगे तो इसमें ये प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 चरों वाले समीकरण के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर इसका अगर हम करें, इसको व्यक्त करें, पहले हम इसको इस समीकरण को यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बाई माइनस का हो जाएगा, इधर ले लेंगे बराबर 0। ठीक है, अब इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में अगर व्यक्त करेंगे तो कैसे, ax यानी कि ax इसमें दिया नहीं है, इसमें ax है नहीं इस समीकरण में, तो a का कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, 0 है ये टर्म, प्लस बी वाई यानी कि b की जगह कितना है, 1 है यहाँ पे, तो उसको 1 ऐसे ही रहेगा, बाई प्लस सी की जगह कितना है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 आ जाएगा बराबर 0। इसमें 2 चर वाला हो गया। इसको अगर करेंगे तो 5 बाई माइनस का 2 बराबर 0 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में इसको लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, इसमें भी x का मल्टीप्लाई किससे होगा, 0 से, प्लस 5 बाई माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, ये हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि सम करना है कि इसके हल क्या क्या होंगे। ठीक है, जब 2 समीकरण रहती हैं तब तो उनका हल हम
दूसरा पैटर्न रहेगा, किस हिसाब से करेंगे। इसमें एक ही समीकरण के दो हल पूछे हैं, तो इसमें क्या रहेगा कि हम x का मान रखेंगे और y का संगत मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो समीकरण दिया है कि x + 2y = 6। इस टाइप में अगर कोई समीकरण है कि उसमें पूछा जाए कि अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, तो हम सबसे पहले ऐसा ही करते हैं कि x बराबर पहले हम 0 रखेंगे तो y का मान ज्ञात कर लेंगे क्या आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम दूसरा एक ज्ञात कर लेंगे कि x बराबर y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा। तो हम पहले यही कर देते हैं कि मान लेते हैं कि माना x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0 रख दिया तो यहाँ पे 0 हो गया, प्लस 2y = 6, तो यहाँ से 2y = 6, y बराबर 6/2, यानी कि 2 ये बटे में आ जाएगा इधर, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, एक हल हमारा क्या हो गया, एक हल हो गया कि जब हमने 0 रखा y का x का मान तो y का मान कितना आया 3, तो 0,3 हो गया एक हल। एक हमें और ज्ञात करना है, तो एक हम रख देंगे कि y बराबर 0 रखें, y बराबर 0 पर। ठीक है, y बराबर इसमें 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 2 × 0 = 6, तो x ये तो 0 हो गया, प्लस 0 = 6, तो x बराबर कितना हो गया 6। ठीक है, इस टर्म के रूप में अगर लिखेंगे तो लिखना पहले हमने x का ही मान है, यानी कि x का मान 6 आया 0 आएगा। ठीक है, कि x का मान 6 रखने पर y का मान 0 होगा। ठीक है, संगत मान। अभी हमने अगर x बराबर हम यहाँ पे 1 रख दें तो x बराबर 1 रखने पर किसमें, समीकरण 1 में। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा 1 + 2y = 6, यहाँ से 2y = 6, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1, यहाँ से 2y बराबर कितना आ जाएगा 6 - 1 यानी कि 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, एक ये हो गया, यानी कि x बराबर जब हमने 1 रखा तो y का मान कितना आएगा 5/2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1,5/2। ठीक है, कोई भी दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम x बराबर 2 रख दें, x बराबर 2 इस समीकरण में, तब कितना आएगा 2 + 2y = 6, कितना हो जाएगा 2y = 6 - 2, तो 2y = 4, y बराबर 4/2, y बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये चौथा मान हमारा क्या हो गया, ये हमारा तीसरा मान हो गया था। ठीक है, चौथा मान क्या हो गया, x बराबर हमने 2 रखा और y बराबर हमारा कितना आया 2 आया। ठीक है, कि यदि बिंदु 1,2 दिया हो तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं। ठीक है, एक समीकरण कोई पूछा है जिस पर वह बिंदु कैसा हो, स्थित हो, और इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, हल पहले हम क्या है कि ये बिंदु के बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, बिंदु क्या दिया है कि 1,2, इसका मतलब क्या है कि x का मान कितना है 1 है और y का मान यहाँ कितना है 2 है। कोई समीकरण रही होगी जिसका हमने हल निकाला है, वहाँ पे x का मान कितना हो गया 1 हो गया और y का मान कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो हम इससे ही इस बिंदु को मतलब कि जोड़ के एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे। ठीक है, तो उसको मतलब ही देखते हैं कि कितना हल मतलब कि समीकरण निकल सकते हैं। पहले हम अगर देखें इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कि 1 + 2 = कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम दोनों, इसमें दिया क्या है, केवल बिंदु दिया है, बिंदु 1,2। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर दोनों मानों को जोड़ रहे हैं तो उसका हमारा मतलब कि योगफल कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो हम सीधे सीधे कैसे लिख सकते हैं कि x + y = 3। ठीक है, ये क्या होगा, अगर हमें कि ये रेखा हमने जो निकाला है कि ये रेखा है तो ये बिंदु इस पे स्थित है कि नहीं है,
वो हमें कैसे निकालना है, वो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दिया है उसका मान इसमें रख दें। इसका मान अगर रखेंगे, एक्स का मान कितना है 1 है, प्लस वाई का मान कितना है 2 है, तो कितना हो गया, ये बराबर 3 ऐसे ले लिया। तो 3 बराबर 3 यानी कि ये क्या हो गया, ये बिंदु इस रेखा पे संतुष्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस रेखा पे ये बिंदु स्थित है, तो इसका ये हल होगा। ठीक है, और दूसरा मतलब ये हल भी होगा और ये समीकरण भी हो सकता है इस बिंदु का। दूसरा अगर हम निकालें कि अगर हम यहाँ पे देखें कि जो x का मान है वो y के मान से आधा है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो y का मान है वो x से 2 गुना है। तो कैसे लिख सकते हैं, y और बराबर x y बराबर x लिखो। तो यहाँ पे क्या है कि x का मान y के मान से कैसा है, y के मान से आधा है, या फिर ये इस समीकरण ये बराबर कब होगा, जब इसको कैसे कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको लिख सकते हैं 2x - y बराबर 0, ये भी एक समीकरण होगा। अगर हम इसको मतलब कि संतुष्ट करके देखें तो 2 इंटू में 1 माइनस का 2 बराबर 0, यानी कि 0, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा बराबर 0, यानी कि ये भी एक समीकरण होगा। तीसरा अगर निकालें कि इसको अगर हम घटा के देख लें कि 2 माइनस का 1 बराबर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने y के मान में से x का मान घटा रहे हैं, तो कितना प्राप्त हो रहा है, 1। ठीक है, y माइनस का x बराबर हो जाएगा 1। तो ये समीकरण हो गया। अगर ये समीकरण को इस बिंदु से संतुष्ट करें तो रख के देखते हैं, 2 माइनस का 1 बराबर 1, तो 1 बराबर 1, यानी कि क्या हो गया, ये भी। इस प्रकार इसके अनेक समीकरण हो सकते हैं अपरिमित रूप से।